सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। और हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। सभी आंखें बंद करेंगे हम। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर, पिछले दिनों से हमें आपने आपके कृपा, आपके अनुग्रह से संभाला है और एक नया दिन दिया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, इस जगह में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको आप अपनी अनुग्रह और अपनी दया से चलाकर अपने ज्ञान से भर दीजिएगा। आज जो बातें हमें समझने के लिए जा रहे हैं, उन सारे बातों को तेरे आत्मा के द्वारा समझने के लिए हमें सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं, पिता। आमीन। प्रियो, सब लोग मेरे साथ बाइबल में से एक वचन निकालिएगा। कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्र का दूसरा अध्याय का 14 पद को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का दूसरा अध्याय का 14 पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रियो, आज हमारे जीवन में एक चीज को बहुत ही जरूरत है। वो चीज ये है कि हमारे जीवन में हमें अपने आप को पहचाना, हमारा जो संसारिक बुद्धि को और उसके कुछ सीमाओं को समझना बहुत जरूरत होती है। अक्सर हम लोग किसी दूसरे को या तारीफ करते हैं कि वो बहुत महान है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, या हम लोग किसी और को बहुत नीचा समझकर बोलते कि वो घटिया आदमी है, वो सही नहीं है, हाँ उसका विचार सही नहीं है। ऐसा बोल के हम किसी दूसरे को हम तारीफ करते हैं, बहुत कम समझकर बात करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि हमारे हृदय के भीतर रहने वाले कमी घटी में पता चलता है, और उसके बाद हम इस वक्त में मेरे जीवन के लिए या मेरे अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, उसका समझ कर उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, संसारिक मनुष्य आत्मिक बातों को वो कभी भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि आत्मिक बातें वो इस संसार के लिए नहीं होती है, वो परमेश्वर के उस स्वर्ग के लिए होती है, परमेश्वर के लिए होती है। अनदे की परमेश्वर और अनदे के स्वर्ग के लिए वो बातें होती है। एक बार परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को जब आकर यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने आया यीशु मसीह के पास। जितने लोगों ने आया था उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु ग्रहण कर लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे। उदाहरण, आप एक जवान को ले लीजिएगा, उसने आया, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाना है तो क्या करना पड़ेगा। तब यीशु ने कहा, अगर आपको अनंत जीवन पाना है तो आप अपना सारा संपत्ति को बेचकर मेरे पीछे आ जाना, तो आपको स्वर्ग में धन इकट्ठा रहेगा और उस सारा संपत्ति कंगालों को बांट देना। लेकिन वो संसारिक मनुष्य था, उसको ये पता नहीं था कि स्वर्ग को अगर मैं जाना है, अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो यीशु के बात को मुझे मानना बहुत जरूरत है। वो प्राकृतिक बुद्धि से लेकर संसार में जीना चाहता था, है ना। अपना बुद्धि, अपना अनुभव, संसार की समझ को लेकर वो जीवन बिताया, इसी से वो अनंत जीवन को पाना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसने बहुत उदास होकर चला गया करके बाइबल बताती है। एक बार एक जगह में निकोदेमुस करके एक व्यक्ति है, वो बहुत ही एक पंडित व्यक्ति था, एजुकेटेड था। वो यीशु मसीह के पास आया था। यीशु मसीह के पास आके बात करते समय में तब यीशु मसीह ने भी उसको एक बात बोलते हैं। आप देखिएगा, उन दोनों के बीच में जब वार्तालाप होता है, यीशु मसीह ने कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं तो ऊपर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा बोल के। तब वो भी यही बोलते हैं कि एक व्यक्ति जब माँ की कोख से जब जन्म लेते हैं तो फिर से
वो कैसे दोबारा जन्म लेता है? तब यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं, एक व्यक्ति को आत्मा से और पानी से नए सिरे से जन्मना चाहिए बोल के। देखिए, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने वहां पर कहा। तो निकोदिमुस ने कितना समझ लिया वहां पर। ठीक उसी प्रकार हमेशा याद रखिएगा, हमारे आत्मिक जीवित जब हम यीशु मसीह के रास्ते में आ जाते हैं, परमेश्वर के कदमों में आ जाते हैं, हमें यह फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें हमारे आत्मिक उन्नति को या हमारे संसारिक बुद्धि को समझना बहुत जरूरत होती है प्रियो। कि मैं अगर एक योद्धा हूँ, देश का योद्धा हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी में मैं खड़ा हो गया हूँ, तो मुझे दुश्मनों से लड़ना ही पड़ेगा। अगर एक बार तय करके अगर हम उधर चला गए हैं तो मुझे दुश्मन से लड़ना ही पड़ेगा, उतना भारी गन उठाना ही पड़ेगा। लेकिन वो देश के अंदर रहने वाले नागरिक को जिम्मेदारी नहीं होती है। नागरिक ना गन मिलता है ना दुश्मन से लड़ता है। हाँ, वो हमारे लिए लड़ते हैं वहां बॉर्डर सिक्योरिटी में रहकर, क्योंकि वो ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं उस काम में। ठीक उसी प्रकार मसीह में हम सब लोग आ चुके हैं। हमें लड़ना बहुत जरूरत है ताकि हमारे आत्मिक अंदरूनी आंखें खुल सके। संसारिक बुद्धि को हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम करने के लिए हमें शैतान से लड़ना पड़ेगा, शरीर के अभिलाषाओं से लड़ना पड़ेगा। लड़कर हमारे जिंदगी में एक आत्मिक मनुष्य होना बहुत जरूरत होती है। जब तक हम संसार के मनुष्य प्राकृतिक का बुद्धि लेकर, संसार के बुद्धि लेकर हम जाते हैं, याद रखिएगा वो हमारे लिए बहुत खतरा है, हमारे लिए बहुत ही डेंजर है वो। तो हम आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बताते हैं कि संसार का जो मनुष्य है कभी भी आत्मा की बातों को नहीं समझता है। हमारे अंदर अगर संसार की बातें ज्यादा है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे आत्मिक बातों को क्या करना, समझाने के लिए कुछ मतलब समझा दीजिए, उसको समझने के लिए सहायता कीजिए करके। इसलिए आत्मिक बातों को केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा ही हमें समझा सकते हैं, बिना कोई मनुष्य उसको नहीं समझा सकता है। इसलिए आप अगर यूहन्ना का 16 अध्याय का 13 पद पढ़ते हैं तो वहां पर एक वचन लिखा गया है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुझे सब सत्य के मार्ग को क्या करेगा, बताएगा। आत्मिक बातें अगर मुझे समझना है, परमेश्वर का वचन समझना है, मुझे मेरा परिवार को बनाने का एक तरीका सीखना है, या मेरे जीवन को एक बेहतरीन परमेश्वर के लिए योग्य बनाना है, तो मुझे उस आत्मा की सलाह लेना पड़ेगा कि वो आत्मा इस संसार में आया है, जो हमें निरुत्तर देगा, जो हमें समझाता है, हमें सहायता करता है। जब तक परमेश्वर के आत्मा हमारे और आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हम लोग। आत्मिक बातों को क्या बोलते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे। आत्मिक बातों को कभी भी कितना भी बड़े पास्टर प्रचार करें, आप कितना बाइबल पढ़ें, नहीं समझ पाते हैं। ये अगर नहीं समझ पाते हैं ना, जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, तो हमारा जीवन में प्रॉब्लम यही होता है। तीसरा, मेरे जीवन में जब आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो तीसरा हमारा जीवन में वही होता है, हम एक बड़े मूर्ख बन के जिंदगी बिताएंगे। संसार में देखिएगा, आत्मिक बातों को यानी कि परमेश्वर के वचन के बातों को नहीं समझने के कारण ही इतने बड़े मूर्ख लोग हो गए हैं। इसलिए पौलुस बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए वह मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वाले हम लोगों के लिए वो सामर्थ्य है बोल के। क्रूस के बारे में बात करें, वचन के बारे में बात करें, प्रार्थना के बारे में बात करें, पवित्र जीवन के बारे में बात करें, तो लोग आज बहुत ही केयरलेस कर रहे हैं। आज मसीह होने के नाते भी परमेश्वर को आज बहुत ही कम ढूंढते हैं। आज मसीह होने के नाते भी परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। आज मसीह होने के नाते सेवकाई में आने के बाद भी सेवा करना नहीं सेवा ही करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग ही बाइबल के अनुसार मैं बताता हूँ एक बड़ा मूर्ख आदमी है। ये सब पता है उनको, हर चीजें पता चलता है, हर चीजें उनको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाइबल बार बार हमें समझाता है, आपके कलीसिया में आपके पास्टर समझाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों को नहीं समझ पाते। कारण क्या है? क्योंकि हमारा अंदर इतना मूर्खता पड़ा हुआ है। उस मूर्खता ने हमारे आत्मिक जीवित को इतना नीचे लेके गया
इसलिए बाइबल बताया कि क्रूस की कथा विनाश होने वालों के लिए वो मूर्ख की बात है। वो समझेगा, अरे यार ये लोग कितना बार बार ये बताते हैं, सेवा के बारे में बोलते हैं, नम्र रहने के बारे में बोलते हैं, पवित्रता के बारे में बोलते हैं, प्रार्थना के बारे में बोलते हैं, और कुछ है ही नहीं क्या इन लोगों को बोलने के लिए। बार बार इनके जिंदगी में परमेश्वर के वचन को बहुत छोटा समझकर प्रचार करते हैं। अभी नहीं, जब से मैं सेवकाई में हूँ तब से लेकर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सेवा में तो आ गए हैं, अब क्रूस की बोझ को उठा लिए हैं कंधे पे, उस सेवा का बोझ को उठाकर सेवा नहीं करना चाहते हैं। बोलेंगे सेवा करने से क्या फायदा है, एक आदमी को प्रभु में लाने से क्या फायदा है। तो ऐसे ही मसीह लोगों की जिंदगी बन चुका है। कष्ट आएगा तो परमेश्वर को ढूंढेंगे और उसके बाद परमेश्वर को छोड़ देंगे, याद ही नहीं आएगा परमेश्वर का। जैसे आज विश्वासी कैसे हो गया है, आज विश्वासी लोग एकदम इस्करित यूदा के जैसे हो गए हैं। यीशु मसीह के साथी थे, यीशु मसीह के साथ बैठे थे, यीशु मसीह के साथ खाते थे, यीशु मसीह के पास साथ चलते थे, यहाँ तक भी यीशु मसीह के उस टीम में एक अकाउंटेंट का काम भी करते थे। लेकिन उसका जीवन देखिएगा, इतना गद्दार निकल गया, लास्ट में वही पैसा के लिए ही यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यीशु मसीह के साथ कितना नुकसान हो रहा है, यीशु मसीह के कितना मार रहे हैं, यीशु मसीह कितना निंदा कर रहे हैं। हाँ, ये उसके जीवन में कुछ नहीं था। उसके जीवन में केवल इतना ही था कि उसको केवल पैसा चाहिए। पैसा रहेगा तो मौज मस्ती करो, जमीन खरीदो, खाना खाओ, पियो, और ये मस्ती मजा करना चाहिए। यानी कि यीशु के पीछे केवल पैसे के लिए आता था उसने। ये तब भी हमारे जीवन में हो जाता है जब हमारे संसारिक बुद्धि को नहीं समझ पाते हैं कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, या दूसरा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहता है समझाने के लिए। और ये दो चीजें हमारे जीवन में जब नहीं रहता है तो तीसरा हमारे जीवन में हम मूर्ख व्यक्ति बन जाते हैं, हम संसार का व्यक्ति बन जाते हैं, प्राकृतिक बुद्धि को लेकर जीवन बिताते हैं। तो इससे हमारे जीवन में बहुत बड़े खतरा है प्रियो। इसलिए बाइबल बताता है कि एक व्यक्ति, बाइबल में आज जो हम लोग स्टोरी मिला था उसमें एक व्यक्ति है चार्ल्स स्पर्जन करके। 1834 में उनका जन्म हुआ था, 1834 में जन्म हुआ था। तो वहां से लेकर 1892 वहां तक उन्होंने जीवन बिताए। उनके जीवन के काल में मैंने एक छोटा सा स्टोरी है, मैंने देखा बचपन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और उनका लक्ष्य इतना ही था कि मुझे लोगों को प्रचार करने और लोगों को प्रभु के रास्ते में मुझे लाना चाहिए। एक व्यक्ति ने तय करता है, ये तय करने के बाद उन्होंने दिन और रात, बाइबल बता सॉरी वो कहानी बताता है कि दिन और रात उसने एक ही रास्ते में लगे रहे, एक ही चीज में लगे रहे कि मुझे लोगों को परमेश्वर के रास्ते में लाना है, मुझे लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। किताबें लिखे, प्रचार किया, कई सारे लोगों प्रभु में लेकर आ गए। देखिएगा एक व्यक्ति कितना आशा से भरा हुआ है कि विनाश के रास्ते में रहने वाले लोगों को प्रभु में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोल के। ये भी तो हमारे जैसे एक व्यक्ति थे। अब एक विलियम कैरी को ले लीजिएगा, वो भी तो हमारे जैसे एक व्यक्ति था ना। अभी भारत देश में रहने वाले लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए उन्होंने अपना परिवार को साथ लेकर, कितना नुकसान हो गया। हाँ, कितने नींद नहीं था, घर नहीं था, अपने एक प्रिंटिंग प्रेस में जितना बाइबल था वो सारा एक बार जल गया, फिर भी नहीं छोड़ा, जिद में पड़े रहे, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा उन्हें बार बार जगा रहा है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा ना, हम एक संसार के मनुष्य बनकर जिएंगे नहीं। हम मरे सोए हुए व्यक्ति को उठाता है वो, तुम उठो प्रार्थना करो। वो सोए हुए व्यक्ति को क्या करेगा, जगाएगा वो। नहीं, तुम एक सेवक हो, तुम एक सेवक होकर तुम प्रचार करने के लिए आए हो, लोगों को उद्धार करने के लिए आए हो, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हो। तुम उठो उठो। बार बार पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, वो उठाता है, जगाता है, चौकस करने के लिए बताता है, वचन के पास लेकर जाता है। हमेशा आत्मिक बातों पर ज्यादा मन लगाता है, ताकि आत्मिक बातें ही प्रियो हमेशा हमारा साथ रहता है। संसार की जिंदगी हमें 60-70 साल ही रहता है, इस संसार को हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये मिट्टी का शरीर जो है ना, वो आपकी आत्मा के आत्मिक बातों को समझना, उस काम को करना नहीं छोड़ता है वो। इसलिए आज हमें याद रखना पड़ेगा कि मैं कौन सा व्यक्ति हूँ। मैं संसार के लिए जिंदगी ज्यादा बिताता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा जिंदगी बिताता हूँ। इसको समझकर मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जाना बहुत जरूरत है।
आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की बातों की कोई फिक्र नहीं होती है। जिसने हमें जान दिया है, जिसने हमें सांस दिया, जिसने अपने जान को देकर हमें बचाया, उनका कोई फिक्र नहीं। आज भी बहुत ऐसे मसीह लोग हैं, परमेश्वर की कोई कोई फिक्र नहीं। कोई संसार के लाभ के लिए प्रभु को मान रहे हैं। हाँ, कोई संसार की जरूरतों के लिए प्रभु परमेश्वर को मान रहे हैं। या ये लोग सोच के बैठे होंगे कि चलो मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैं बपतिस्मा भी ले लिया, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। कदापि नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मूर्खता हमारे जीवन में है। बहुत मसीह लोगों को देखा है, आज भी देख रहा हूँ, अभी भी देख ही रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोग अगल बगल में, कितने हजारों लोग हमारे साथ रहते हैं। वो ये सोच के बैठे होंगे कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा मूर्ख की बातें हैं। इसलिए मैं बता रहा है ना, संसार की बातें, क्रूस की कथा विनाश होने वालों के लिए मूर्ख की बातें हैं। वो ये समझ गए हैं कि क्रूस को, कुछ लोग क्रूस को नहीं मानते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन क्रूस को मानकर, क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को मानकर जब प्रभु में आ जाते हैं, तो आत्मिक बातों पर क्यों इतना ध्यान नहीं लगाते हैं? आत्मिक बातों के लिए क्यों अपने जीवन को नहीं बिताना चाहते हैं? है ना? आज मसीह का जीवन, मसीह लोगों का जीवन मैं देख रहा हूँ कि बाहर लोगों के जैसे जीवन बिता रहे हैं आजकल। बाहर व्यक्ति को और हमारा हमारा जिंदगी में बहुत फर्क होती है। बाहर के व्यक्ति को देखिएगा, वो कितना भक्ति से जीवन बिताता है, कितना भय भक्ति उनके पास है ना? कितना श्रद्धा से वो अपने त्योहार को मनाते हैं, कितना श्रद्धा से वो मंदिर में जाना है तो वो यूं ही नहीं जाता है। वो नहा धोआ के पूरा बर्तन में नारियल, अगरबत्ती, सारा जितना कपूर जितना चाहिए सारा रख के उसके ऊपर कपड़ा डाप के जाता है। भला वो साल में एक बार जाता हो, भला 10 बार जाता हो, आपको कोई फर्क नहीं, लेकिन जाते समय उसकी श्रद्धा देखिए एक बार। लेकिन हमारा जीवन में क्या है बताइएगा? हमारे जीवन में हमारा भक्ति कहाँ तक है बताइए? तो इसलिए हमारा बुद्धि को हमें समझना है कि मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है या मेरा बुद्धि परमेश्वर के और भी आगे जा रहा है। अगर प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की खोज में ज्यादा नहीं है, परमेश्वर के सेवकाई में ज्यादा नहीं है, परमेश्वर के बातों में ज्यादा नहीं बिता रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सहायता ज्यादा नहीं कर रहा है। तो मुझे और आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा से मदद मांगे, परमेश्वर से मदद मांगे। प्रभु मुझे मदद करना, मैं आत्मिक बातों को समझना है, आत्मिक बातों में आज ज्यादा समय बिताना चाहिए, आत्मिक बातों के लिए मेरा जीवन को कुर्बान करने करके हम परमेश्वर से मांगेंगे, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें वो समझ देते हैं जो आत्मिक बातों को समझ सकते हैं, स्वर्ग के बारे में समझ सकते हैं, परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं, वचन के हर एक एक वचनों को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा समझदारी अगर होना है, हम अपने आप को समझना बहुत जरूरत होती है। इसलिए आज हमारा जीवन में परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हम जिएंगे। और उस वचन मेरे लिए लागू नहीं होना चाहिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य जो शरीर के अभिलाषाओं में, शरीर की इच्छाओं में, शरीर के रास्ताओं में, है ना, केवल अपने शरीर के खुशी के चक्कर में रहता है, वो जिंदगी में कभी भी आत्मा के बातों को नहीं समझ सकता है। याद रखना, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता है। भला हम सेवा में होंगे, भला हम कलीसिया में होंगे, भला हम यीशु मसीह में होंगे, नहीं, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि हमारा जीवन यहाँ पर शाश्वत नहीं है। ऑलरेडी हम आधा उम्र काट चुके हैं, आधा उम्र हमारा खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को 45% उम्र खत्म हो चुका है। कुछ लोग आजकल मरने वाले हैं। या अगर आप लोग 60, क्या बोलते हैं, 10-15 उम्र के हैं, तो आपको 25% उम्र खत्म हो गया है ना? ऑलरेडी हमारा उम्र हमारा जीवन में संसार का जिंदगी दिया हुआ खट गए कुछ दिने, और कुछ दिने बचे हुए हैं। तो ये हमेशा हमारा जीवन नहीं है ना, हमारा जीवन अनदेखी स्वर्ग है। इसलिए इब्रानियों का 11वां अध्याय बताता है ना, 11वां अध्याय के पहला पद में, हमारा विश्वास अनदेखी चीज में भरोसा रखना, अनदेखी चीजों को विश्वास करना। अनदेखी चीजें क्या है प्रियो? परमेश्वर को देखना है हमको, स्वर्ग को देखना है, हम स्वर्गदूतों को देखना है, हमको उस महान सिंहासन को देखना है, हमें परमेश्वर का, उस परमेश्वर के हाथों को देखना है जिसने हमारे लिए अपना हाथों में कील ठुकवा दिया। उसको अगर देखना है तो यहाँ पर आपको शारीरिक मनुष्य नहीं बनना चाहिए, आत्मिक मनुष्य बनना है। हर चीजें हमें आत्मिक रीति से समझकर आत्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहिए। वरना इस जीवन में हम तो जीवन काटेंगे ही, लेकिन
बड़े नुकसान हमारा जीवन मरने के बाद हमारा आत्मा के लिए होगा। हमारा आत्मा के लिए जब इतना बड़ी सजा मिल जाता है तो उधर से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए शारीरिक मनुष्य ना बने, केवल शरीर के पीछे, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छा के पीछे ना भागे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती हैं, जो परमेश्वर की आत्मिक बातें, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आपको संसार को आत्मिक आत्मिक रीति से जांचिएगा, अपने जीवन को आत्मिक रीति से जांचिएगा। हर एक एक काम में आप एक आत्मिक मनुष्य बनिएगा, स्पिरिचुअल मैन बनना चाहिए। तभी परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे, और आने वाले दिनों में परमेश्वर ने दी उस विरासत, जो स्वर्ग की विरासत है, वो आपको और हमें देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छू ले। आंखें बंद करे प्रार्थना करेंगे, इस आराधना समाप्त करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यहाँ पे टिकटे हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सबको आपके ज्ञान को समझाकर हमें चेतावनी दिया, हमें जगाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हमें सांसारिक शारीरिक व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, आत्मिक मनुष्य बनकर जीने के लिए हमें मदद करें प्रभु। आत्मिक बातें हमारे जीवन में मंडलाते रहे, एक पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, याकूब के जैसे, यूदा के जैसे प्रभु, हम यूहन्ना के जैसे, आपके जैसे बनकर हमेशा आत्मिक बातों में मन लगाकर आत्मिक विषयों में ही हमारा नजर रख के जीवन बिताने के लिए मदद करें प्रभु। यीशु में से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस आराधना में जो जो लोग नहीं जुड़े हैं उन सबको आपके कदमों में ले लीजिएगा। उन सबको प्रभु इस आराधना में जुड़ने के लिए आप प्रेरणा कीजिएगा, ताकि जुड़कर एक दूसरे के साथ प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को हिम्मत दें, एक दूसरे के जीवन में प्रभु यीशु में से वो एक गवाही बनकर जीने के लिए मदद करें प्रभु। धन्यवाद। बहुत सारे मुश्किल के बीच में भी आज प्रार्थना में जुड़े हुए सारे मेरे इस आराधना के साथी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके सेवकाई को आशीष कर, उनके फैमिली को आशीष कर, उनका वैयक्तिक जीवित को आशीष कर। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते पिता, आमीन।